ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहला ये कि आपके नोटिफिकेशन में आ गया होगा। दूसरा ये कि आप सर्च करके आए होंगे। अगर आप सर्च करके आए हो या नोटिफिकेशन से आए हो, लेकिन सर्च करके आए हो तो आपने ऑलरेडी इसको ट्राई कर लिया होगा। स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्लीज ध्यान से देखिए। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या ये सवाल इंटीग्रेशन का जस्ट बाय द अपीयरेंस इज इट इजी और डिफिकल्ट, व्हाट डज इट लुक, एंड सेकंड, क्या ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना, कमिट करना, इज इट वर्थ इट और नॉट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को कमिट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि देखते से ही टेम्पटेशन आएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन सिमेट्रिक लिमिट का है। ऑड इवन देखेंगे अपन, ऑड इवन में से ये कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाइदर और नॉर इवन होते। फिर आपके दिमाग में आएगा कि किंग रूल लगाते हैं, और किंग रूल लगाने पे क्या होगा कि डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा, तो आपको टेम्पटेशन आएगा कि किंग रूल लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट टेम्पटेशन इज गुड। मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, आप चाहो या ना चाहो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाले हो। द रियल क्वेश्चन इज आप इस क्वेश्चन से बाहर निकल पाएंगे क्या, क्या आप इसको विद इन द गिवन टाइम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। देखते हैं, पता करते हैं। तो सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, है ना। तो आपका ये शायद तीसरा क्वेश्चन होगा सीरीज का, इसमें लंबा समय लगेगा। मैं आपको चाहता हूं मेंटली, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, तो मेरे साथ एक बार बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट एक सेकंड के लिए मैं चेक कर लेता हूँ दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन द वीडियो, बिकॉज यहाँ पर मैं अकेला हूँ चेक करने के लिए, सो आई हैव टू चेक एवरीथिंग। खैर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए किंग रूल लगाएंगे। अगर मेरे अक्षर अपने को दिखाई दिखाई नहीं देते तो मुझे समझ में आ जाएगा। खैर, आई विल राइट नाइसली। तो इसको अपन आई मानेंगे अगर, तो किंग रूल लगाने के बाद जो अपने पास आई आने वाला है दैट विल बी एक्स। पहली बात तो किंग रूल में क्या करते हैं अपन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। तो आपको जीरो माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स रिप्लेस करना है एक्स की जगह। दूसरी बात, कुछ लाइट वाइट चमक रही है अगर यहाँ पे, तो अल्फा पाई लिखा हुआ है ना, देख लो एक बार। तो दिस इज अल्फा पाई, ये अल्फा पाई लिखा है, बीटा लॉग 3+3+2√2 है ना। थोड़ा लाइट्स का काम चालू है, बाकी बहुत सारी चीजें फिक्स हुई है वीडियो में, बट अगेन लेट अस फोकस ऑन दिस। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन में, ताकि हम लोग इसको थोड़ा कम समय में सॉल्व कर सके। तो किंग लगाने के बाद भी आंसर आई आता है, लिमिट चेंज नहीं होती, मतलब -π/2 से +π/2, और 8√2 बाहर आ जाएगा। खैर, अभी इसको मैं इधर लिख देता हूँ 8√2। कॉज एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो कॉज ऑफ माइनस एक्स ही रहेगा। ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको अपन लिखेंगे ई पावर माइनस साइन एक्स। खैर, कुछ लोग इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट पावर 4 अपने माइनस साइन को खा जाएगी। बस ऐसा कुछ हो जाएगा। किंग लगाया है तो ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड कर देते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलने वाला है 2i, विच विल बी इक्वल टू 8√2। ओके, -π/2 से लेकर +π/2, और ऐड करोगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा। ओ, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं ना, देखो बता देता हूँ। पहली बात तो ये इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, 8√2 बाहर है, और -π/2 से लेके +π/2 रहेगा, और e पावर साइन एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/e पावर साइन एक्स। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1+1/e पावर साइन एक्स। ठीक है, और फिर इसमें एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, e पावर साइन एक्स +1/e पावर साइन एक्स। वो जो अपॉन e पावर साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है यार, देखो अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसका मतलब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको पता है ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पॉज करके आराम से देख लेना, खुद से कर लेना, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर छोटी छोटी चीजें बताऊंगा तो वीडियो और 25-30 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जाने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी। हमने कमिट तो कर दिया एग्जाम में, आप सब भी कर ही दोगे, बट देखते हैं कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं या नहीं। तो जब आप ऐड करोगे ना तो डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है, दैट इज 1+e पावर साइन एक्स। पेशेंस रखे, ऑलमोस्ट अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। नीचे आ जाएगा 1+sin⁴x। ओके, और ऊपर क्या आने वाला है, e पावर साइन एक्स, e पावर साइन एक्स। ये cos x को मैं मिस कर गया ना, कोई बात नहीं, ये इधर cos x आ जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, e पावर साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ x +1। ओके, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद dx। अब ये cos ऑफ x, कुछ गलत कर दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इधर ऐसा कुछ आ जाएगा e पावर साइन एक्स +1, है ना, e पावर साइन एक्स +1, और यहां पर आ जाएगा cos x। और कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है।
तो जब अपने पास 2i का वैल्यू आएगा तो ये 4 कट जाएगा, तो i का वैल्यू मिलने वाला है हमें 4√2 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 से लेके प्लस π/2 और cos x अपॉन 1 प्लस साइन पावर 4x। ओके, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन? इवन, पावर इवन है ना, मतलब इवन फंक्शन, और कॉस तो इवन होता ही है, तो ये पूरा इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट को अपन क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 और डबल। तो ये फंक्शन इवन है तो मैं इवन ऑड वाला रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इवन ऑड वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 दैट इज 8√2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि i विल बी इक्वल टू 8√2 माइनस π/2 से लेके, ओ वेरी सॉरी, दिस शुड बी 0। ठीक है, सो दिस शुड बी 0 से लेके π/2 और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास cos x और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन पावर 4x, 1 प्लस साइन पावर 4x dx। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फिर से किंग रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बदल जाएगा ना। अगर आप π/2 माइनस x डालते हो तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, क्वीन भी नहीं लगेगा। इसमें सिंपल सा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नियम लगाएंगे कि साइन x का डेरिवेटिव ऊपर है तो साइन x को t डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा cos x dx, दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो i का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपके पास 8√2 0 से लेके π/2। ओके, और cos x dx dt हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी पावर 4। हाँ मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि लिमिट बदलनी चाहिए, तो लिमिट को अपन बदल देते हैं। तो लिमिट को मेंटली बदलेंगे, जब x 0 होगा तो t भी 0 आएगा और जब x π/2 होगा तो t हो जाएगा sin π/2 विच इज 1। 420 इंटीग्रेशन, फिर से 420 इंटीग्रेशन मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन 1/1 प्लस टी पावर 4। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर ऊपर ये जो 1 लिखा है ना, इसको आप लिखिए 1 प्लस 1। बेसिकली मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, और वो 2 ऐसे लिखा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 को बाहर डिवाइड कर दिया, 1 प्लस टी पावर 4 ओके dt। अच्छा अब ये जो 1 प्लस 1 लिखा है ना, इसको आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लो 0 से लेकर 1, और ये 1 के साथ आप क्या करो, एक बार टी स्क्वायर को ऐड कर दो और एक दूसरे 1 के साथ टी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अच्छा तो नीचे अपने को क्या मिलने वाला है 1 प्लस टी पावर 4। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय dt। अब इसको अपन सेपरेट करके दो अलग अलग इंटीग्रेशन में बांटने वाले हैं और फिर इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं बिकॉज एक दो बार मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है और मैं बोलता चला गया। तो ऑलराइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें कि इसका बंटवारा कर देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। यू नीड टू हैव दैट स्पीड, आपके पास बहुत शानदार स्पीड होनी चाहिए ताकि आपको ये सब में टाइम ना लगाना पड़े सोचने के लिए। तो मैं 4√2 को बाहर निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई dt। क्या करते हैं हम ऐसे इंटीग्रेशन में, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते। थोड़ी मेहनत लगेगी, मैंने आपको बोला है पेशेंस रखना है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जेईई मेंस में स्कोर नहीं कर सकते। मैं आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। टी स्क्वायर से डिवाइड क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर, हमको 420 आता है। आप 420 मत पढ़ाइए, अगर आपको 420 पढ़ना है बाय चांस तो है ना, मैंने पहले वाले डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है हर बार की तरह, देखो आराम से। तो टी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलिए सर काफी क्लोज आ चुके हैं अपन क्वेश्चन के। बस यार आपको है ना एक और तरीका पता होना चाहिए, एक और तरकीब पता होनी चाहिए। वो तरकीब ये है कि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे +2 करना है और -2 करना है, और ऊपर प्लस है तो नीचे -2 करना है और फिर +2 करना है। ये बात ठीक है। अगर अपन ने इतना कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बनेगा क्या। ठीक है, ये चीज मैं आपको एकदम थ्योरी लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। तो आई आपके पास आ जाएगा 4√2 और इधर बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1। इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा मन की आंखों से देखो, ये 2ab ही लिखा हुआ है। 1 बाई टी इंटू टी क्या हो जाएगा 1 और 2 इंटू 1 इज 2, तो ये t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है
1+1/t²। ठीक है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन इतना लंबा जा रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ना मेरी गलती ना आपकी गलती है, क्वेश्चन है ही इस वैरायटी का। ठीक है, अच्छा अगला देखेंगे 0 से लेके 1, फिर इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है t+1/t। आपका बहुत मन करेगा क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ने का, लेकिन ऐसा मत करे। ठीक है, आपका अटेंशन स्पैन वीक होगा। अच्छा, ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, t+1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इधर क्या होगा डेरिवेटिव, 1-1/t²। 1-1/t² ही लिखा हुआ है, 1-1/t² का नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव को बाहर बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, t-1/t इसको अपन y रख देंगे, इसको y रख देंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दैट इज 1+1/t² इंटू dt। ओके, दिस विल बी इक्वल टू dy, और इसका डेरिवेटिव t+1/t का डेरिवेटिव ऊपर है, इसको अपन रख देंगे z। इसको z रखेंगे तो 1-1/t² इंटू dt, दिस विल बी इक्वल टू dz। तो ये पूरा dz हो जाएगा, और यहाँ पे z² माइनस √2², वो वाली जगह खाली चाहिए मुझे, तो अपन इसको जल्दी से इरेज करते हैं। ओके, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऑलराइट, तो टाइम स्टैम्प 11:11 हो चुका था जब अपन ने ये इरेज करने की कोशिश करी थी। खैर ठीक है, तो 11 मिनट हो चुके हैं। आप लाइक तो अभी कर ही सकते हैं, और अगर आप नए हो तो आपको घंटी दबाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि भाई इस चैनल में बहुत हलचल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, y² + 2, इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4√2, और इधर से आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर 1, विच विल गिव अस y² + √2²। ओके, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, dy। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, 0 से लेके 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, z² माइनस √2²। ओके, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, dz। अच्छा चलिए, अब आप मुझे बताइए ये क्या होता है, tan इनवर्स ना। चलिए, और ये क्या होता है, log वाला। तो मैं इधर लिख दूं 1/a tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज y/a। ऑलराइट, हाँ इसमें हमको लिमिट डालनी होगी 0 से लेके 1 तक, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास बताइए, 1/2a ln ऑफ। अरे सर हमको फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं याद है तो फिर नहीं होगा बेटा सॉल्व, फॉर्मूला याद होना चाहिए, z माइनस √2 अपॉन z+√2, ऑफ कोर्स एक मॉड आता है, और इसमें हमें वैल्यूज डालनी होगी 0 से लेके 1। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि मैं बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ, ताकि वीडियो क्वालिटी में कोई असर ना आए, है ना, बट ठीक है, दिस इज इट। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, और आपका आंसर इस शक्ल का आना चाहिए। इस शक्ल का आंसर आता है या नहीं आता, उसके लिए वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लो पहले, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए हर एक चीज। अब देखिए, हम जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो एक छोटी सी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज द लिमिट्स विल बी चेंज्ड। ठीक है, मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया है, बट इवेंचुअली हमको पता चल जाता है ना। तो इसको जब अपन ने y डाला है, इसको जब अपन ने y डाला है, तो लिमिट बदलेगी 0 से लेके 1। कोई बात नहीं बेटा, देखते ना, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर आपसे मिस हो जाए तो हड़बड़ाने की जरूरत थोड़ी, आप लिमिट चेंज करो ना, इट्स ओके, होता है। तो जब आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 माइनस 1/0 विल बी माइनस इन्फिनिटी, सो द लोअर लिमिट विल बी माइनस ऑफ इन्फिनिटी, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगी वो भी देखते हैं। अब 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 विच इज 0, सो इट इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। और इधर भी आप क्या करो, लोअर लिमिट 0 डालो, 0 + 1/0 इज प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज प्लस इन्फिनिटी। बेटा ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट 0, 0 प्लस, और 1 डालो प्लीज, तो 1 + 1/1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये लिमिट हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हल्का सा बदलाव करना चाहूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी एंड दिस शुड बी 2। ये वाले चेंजेस जो है हमने छोटे छोटे चेंजेस कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट पुट द लिमिट्स। तो देखते हैं लिमिट्स पुट करके कि क्या होता है। यहाँ पर पहले वाले इंटीग्रल में अगर आप देखोगे तो i इज इक्वल टू 4√2, ओके, और 1/√2 है ना, पुट करो यार लिमिट प्लीज। तो 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 है 0, और माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज माइनस π/2, तो माइनस माइनस प्लस π/2 आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है प्लस π/2। ओके, अब यहाँ पे डालिए प्लीज 1/2√2, तो इधर अपने को क्या मिलेगा, ln ऑफ प्लीज 2 डालो यहाँ पे, 2 माइनस √2 अपॉन 2 + √2, so this whole thing becomes ln of 2 minus √2 upon 2 plus √2, और बीच में बस इतना ही। इंफिनिटी डालने पे क्या आएगा बेटा, इंफिनिटी डालने पे आएगा ln of infinity upon infinity which is 1,
बेटा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 कैसे होगा, लिमिट ऊपर की पावर सेम नीचे की पावर सेम 1 1, तो लॉ ऑफ लव लग जाता है, वो भी हमने पढ़ा है, आपने किसी और भाषा में पढ़ा होगा, तो ln 1 आ जाएगा विच विल बी 0। ओके ओके, सो वी आर डन विद दिस, नाउ वी जस्ट नीड टू डू सम क्विक कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं 4√2 के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई किया गया है, पाई बाई 2√2, सो दिस इज पाई बाई 2√2, है ना। थोड़ा सा यार यहाँ पे दिमाग खोल के रखना, 1/2√2 और ये 4√2 अंदर घुस जाएगा तो 4√2 इधर भी आ गया, और ln ऑफ 2 माइनस रूट टू अपॉन 2+√2 को रैशनलाइज करना चाह रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे लॉग में है ना कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, दे हैवंट रिटन इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट टू अपॉन 2+√2, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट प्लीज आप जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर है ना आपको क्या करना है, 2 माइनस रूट टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और 2 माइनस रूट टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमें परेशान नहीं करेगा। सो दिस इज इट। अब इस तरफ का बोर्ड इरेज करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, और यहाँ पे अपन वैल्यूज लिखने की कोशिश करते, थोड़ा सा और यहाँ पे हल्का सा एक्सपेरिमेंटेशन होगा, बिकॉज लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी धोखा दे सकती है। तो अगर हम यहाँ पर ये √2 को √2 से काट दे और 2 को 2 से काट दे तो ये बनता है 2 पाई, ठीक है। तो हमारे इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है 2 पाई, विच मीन्स अल्फा पाई, अल्फा का वैल्यू 2 नजर आ रहा है, बट फिर भी लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, अभी ये भी बचा है, ये काट दो ये काट दो, 2 2 ज़र 4, तो आपको मिलेगा -2 और ln ऑफ नीचे क्या मिल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 है ना, और ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 2 ज़र 4√2। ओके, तो बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, देखो 6 माइनस 4√2 है ना, घबरा मत जाना, 6 माइनस 4√2 थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2, इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ln ऑफ 3 माइनस 2√2। ओके, अच्छा, और ये 2 पाई है और ये इंटीग्रेशन एक स्टेप और दूर है, हमें आंसर में यहाँ पे प्लस चाहिए और यहाँ पे बीटा के साथ लॉग के अंदर चाहिए 3 प्लस चाहिए, अरे आंख खोल के देखो भाई, 3 प्लस चाहिए, यहाँ पे 3 माइनस है। मैं आपको एक जादू बताता हूँ, ये जो 3 माइनस 2√2 है ना, 3 माइनस 2√2 का रेसिप्रोकल होता है 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 1 आएगा। देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आएगा। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इस वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम लोग लिख सकते हैं उसके रेसिप्रोकल की पावर -1। बेटे ये वाला जो आइटम है, दिस इज 1 अपॉन 3 प्लस 2√2, दैट इज 3 प्लस 2√2 का रेसिप्रोकल, है ना, और ये ऐसा कुछ लिखा है -2 के साथ, दिस इज 2 पाई, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा 2 पाई, ये माइनस इधर आ जाएगा, वी विल हैव 2 ln ऑफ 3 प्लस 2√2। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 2 और बीटा का वैल्यू भी आ रहा है मेरे पास 2, एंड वी नीडेड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो फाइनल आंसर मेरे पास 8 आएगा। सवाल ये है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना वर्थ इट था? बिल्कुल था। अगर आप अटेम्प्ट करने से डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कठिन क्वेश्चन है, आपकी तैयारी सही नहीं है, आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम वर्थ इट है, आपको अटेम्प्ट करना है, लंबा समय लगेगा, बट आप अगर थोड़े से भी बेटर कैलकुलेटिव हो आपको आंसर जरूर मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको 420 बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने सिखाया सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो मैंने भी तो गलती कर दी थी, वो आपको सब समझ में आता है, आप एक बार प्रोसेस में आइए, थोड़ा शांत दिमाग से सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, लाइक जरूर करना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।